नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 साइंस के आने वाले वीकली टेस्ट के लिए VVI 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, आपको उन पॉइंट को नोट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 के साइंस के वीकली टेस्ट के लिए VVI 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन को देखिए, दूध, रक्त, जल या मिश्र धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए जल जो होगा एक शुद्ध पदार्थ होगा। याद रखिएगा, दूध एक मिश्रण है, क्योंकि दूध में जल पाया जाता है, वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और रक्त में देखिए प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, इसलिए रक्त भी एक मिश्रण होगा। तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन देखिए, सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। इसका राइट आंसर वायु होगा। याद रखिएगा, वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए वायु जो होगा एक अशुद्ध पदार्थ होगा। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, वायु एक अशुद्ध पदार्थ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, निम्न में कौन मिश्रण है? निम्न में कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु जो होगा एक मिश्रण होगा, क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। देखिए, नाइट्रोजन पाया जाता है वायु में, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जल वाष्प पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, कार्बन, पारा या सिलिकॉन? इसका राइट आंसर पारा होगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी पारा होगा, मार्करी होगा। तो याद रखिएगा, अगर अधातु पूछे, यहाँ पर धातु पूछा है, अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। यानी कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, वो ब्रोमीन होता है। अगर धातु पूछे तो पारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? याद रखिएगा, जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी इसमें है, लेकिन जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए ऑप्शन को देखते हैं, जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन, कोयले का जलना। तो कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जिसको आपको नोट करना होगा। जैसे कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन को देखिए, आधा, 1/4, 4 गुना या 2 गुना। इसका जो राइट आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एफ जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के, यानी दूरी के। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर डी यानी दूरी को 6 गुना कर दिया जाए, अगर दूरी को 6 गुना कर दिया जाए तो जो ऐप का मान होगा वो 1/36 हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए इसको फिर से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो ऐप होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐप अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, यानी d² के, दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। देखिए, जैसे एक पिन है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, और एक पिन है यानी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M है, इनके बीच की दूरी d है। अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होगा, कैपिटल G इंटू द्रव्यमानों का गुणनफल बटे d² होगा। इसलिए F जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d² के। अगर हम d को
6 गुना कर लेते हैं, अगर d को हम 6 गुना कर लेते हैं तो जो f का मान होगा वो 1/36 हो जाएगा, यानी 36वां भाग हो जाएगा, क्योंकि f जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका राइट आंसर 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का SI मात्रक क्या है। कैपिटल G का SI मात्रक Nm² पर kg² होता है। Nm अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान क्या होता है। स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका SI मात्रक क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का SI मात्रक याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, द्रव्यमान क्या होता है, दोस्तों याद रखिएगा, भार क्या होता है। भार जो होता है वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भार क्या होता है, भार जो होता है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, यानी कि भार W बराबर होता है mg। देखिए m का मान कितना है, 10 kg है। m का मान दोस्तों गिवन है 10 kg है, 10 kg गिवन है। और यहाँ पर जो m का मान 10 kg और स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, भार का मान हो जाएगा, m का मान 10 है और g का मान 9.8 अर्थात 98 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन गिवन 98 न्यूटन होगा। 90 इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 98 न्यूटन होगा, 98 न्यूटन होगा। यानी कि ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो है बी होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इसको बल कहा जाता है, दाब कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, दाब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है रक्त है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। याद रखिएगा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किए, प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहा जाता है। तो चलिए देखिए रक्त का ये भाग है प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC होता है। और प्लेटलेट्स प्लाज्मा में 90% वाटर पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेखित पेशी है दोस्तों, रेखित पेशी क्या है, ऐच्छिक होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, रेखित पेशी ऐच्छिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है किसी विशेष कार्य को रोकने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र, ऊतक या वेष्टि। इसका राइट आंसर ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलाई बनते हैं। ऑप्शन देखिए संवहन, पार्श्व विभज्योतक, शीर्षत विभज्योतक या दृढ़ ऊतक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पार्श्व विभज्योतक हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। ऑप्शन को देखिए संवहन, दृढ़ ऊतक, विभज्योतक ऊतक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये था अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।